अंदर भी पूरी की पूरी रामायण बसती है। हमारी इंद्रियां केके की तरह चंचला है, राम वो धैर्य है जो हमारी आत्मा है, दशरथ 10 इंद्रियां हैं जिन्हें नियंत्रित करके वो रखते हैं, और इन सब से बढ़कर वो प्राणवायु जिसे हम श्वास का आना जाना कहते हैं, वो हनुमत लाल का प्रतीक है जो कि जीवन लेकर आते हैं। आंखें हमारी लखन लाल की प्रतीक है जो कि लखनऊ में है, लक्ष्मण जी कहते हैं, वो सदैव समग्र रूप से जागृत रहकर पूरी तरह से देखती रहती हैं। ये तो पूरा शरीर ही हमारा अयोध्या है। तो उस अवध के भीतर जो विराजित होते हैं प्रभु श्री राम, उन्हीं प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है। दरअसल अवध के राम जब कहते हैं तो हमारे वही राम रहते हैं जिनको हम सब मानते हैं अपने इष्ट, अपने परमात्मा के रूप में। आज उन्हीं कलाकारों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक और अनुभवी और बुरे कलाकार को, नाम जिनका चंद्रेश पांडे। मैं चाहूंगा तालियां बजा दीजिए हमारे बुरे कलाकार के लिए। आप सब इससे पूर्व परिचित हैं। गायकी के क्षेत्र में इनका एक विशिष्ट अनूठा नाम है, लेकिन इनके साथ जब भी संगीत जुड़ता है तो सिर्फ गायकी नहीं, बहुत ही सुंदर हारमोनियम के ऊपर भी ये सिद्धहस्त है। तो आज हारमोनियम पर जहाँ इनकी उंगलियां फेंकेंगी वहाँ इनके कंठ से प्रभु श्री राम की आराधना के स्वर मिलेंगे। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम लोग गणपति की आराधना करते हैं। तो आइए श्री गणेश करते हैं उस स्वर में जिसका नाम है चंद्रेश पांडे। आपकी तालियां अवध के नाम का शुभारंभ इस गणपति वंदना के साथ। तो आइए भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य देवों में जो है श्री गणेश भगवान, जिनका स्मरण करके कार्य विघ्न दूर हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलितारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। कोई गणेश भगवान की। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंत, गाइए गणपति जगवंत।
आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बेहद अपनी आदरणीय नम्रता पाठक जी, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश हैं, वो हम सब के मध्य उपस्थित है। और हमारा सौभाग्य है कि रजनीश गुप्ता जी भी, जो कि उप विजेता है मध्य विधानसभा के, वो हैं। राजीव वाजपेयी जी हमारे पार्षद उपस्थित हैं। तो मैं इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए बगैर किसी विलंब के निवेदन करूंगा आयोजक मंडल के निधि से हमारे अविनाश जी आ जाएं, हमारे शहरू भाई आ जाएं, कि माननीय मुख्य अतिथि महोदया को राम दरबार के समक्ष ले जाकर दीप प्रज्वलित राम के नाम की पटका पहनाकर और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भगवान श्री राम के नारों के गुंजायमान हुए इस हाल में हमारे सभी अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। रजनीश गुप्ता जी, जो कि उप विजेता मध्य विधानसभा के हैं, हमारी अपनी जिन्हें हम सब आदरणीय भाभी जी के फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और भगवान श्री राम के दरबार के समक्ष सामने देखिएगा आप लोग, आप थोड़ा इधर आए। ये दीप प्रज्वलन, ये ईश्वर की आराधना, उनका आह्वान, उनकी स्तुति, ये पटका पहनाना और ये प्रदान करना सिर्फ आपकी भावनाओं को हम प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि उनके अतिथि महोदया के आगमन से हम सब गौरवान्वित और ऊर्जित महसूस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आपकी तालियां साथ ले लें, क्योंकि इस मंच पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मिलकर महोदय से साझा करके आप सबकी भावनाएं उन तक प्रेषित कर रहे हैं। क्योंकि ये अवसर है अवध के राम को उस संगीतमय तरीके से मनाने का जिसे विगत 3 दिनों से हमने मनाया, चौथा दिन भी हो गया और आज 5वें दिन यानी कि 6 अगस्त को हम अवध के राम के इस मंच पर संस्कृत मंत्रालय नई दिल्ली और पंथ एक पहल फाउंडेशन है। प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी बातों को सुनते सुनते हमारे मध्य हमारे बेहद अपनों का जब आगमन होता है तो ये पंथ एक पहल की जो सचिव है निधि जी, ये हमारे बीच में खड़ी हैं। यहाँ के पूर्व पार्षद और मध्य विधानसभा से चुनाव लड़े यहाँ के प्रभारी हमारे बॉबी भैया और एवं जितने भी मेरे भाईजन खड़े हैं, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि आज जब भी तो राम जी आ गए और उसके बाद जगह जगह जो लोगों ने रामायण की, राम कथा की, उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हमारे और आपके बीच में ही राम है। क्यों? राम का एक ही उद्देश्य है कि हर जगह भाईचारा हो, कोई भी द्वेष भावना ना हो, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरीके की ईर्ष्या ना हो। राम जी ने हमेशा संदेश यही दिया है। पर आज हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में भाई भाई कोई नहीं समझ पा रहा है। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि कैसा इस समय कलयुग में चल रहा है। इसीलिए मैं आज इस परिवार को बहुत तहे दिल से बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये रामायण जगह जगह होकर के राम कथा अपना संदेश दे रही है। हमारे मिश्रा जी ने 24 दिसंबर को जो मेरी माता जी की याद में एक कार्यक्रम हुआ था, आपने उसमें भाग लिया था, आपके पूरे साथियों ने भाग लिया था। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में अगर कुछ है तो राम जी ही है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी बदौलत बढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उन्हीं की, राम जी की सेवा से कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा सावन का महीना चल रहा है, जगह जगह लोग शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सावन का ही महीना एक ऐसा होता है जो माँ पार्वती और शंकर जी के लिए पूरी तरीके से समर्पित होता है। क्यों? क्योंकि शंकर जी अगर किसी को अपना गुरु और आदि मानते हैं तो राम जी को ही मानते हैं। कहते राम जी मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं। जब वो ध्यान में लीन होते हैं तो कहते हैं सिर्फ राम का नाम लेते हैं। और मेरी सभी भाई बहनों से यही, आप लोगों से यही विनती है, सावन एक ऐसा महीना होता है जो हम शंकर जी की पूरी तरह से पूजा कर लेते हैं और साल भर हमको शंकर जी का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि ये दवा का काम करता है। अगर 1 महीने ये दवा आपने खा ली तो साल भर ये दवा आपको काम करेगी, पूरी तरीके से करेगी, श्रद्धा भाव से करेगी। बस इसी तरीके से हमारे
लोग हमारे बीच में हमारे साथ करने से करना मिला करके चलते हैं और हम लोग भी उनके साथ पूरी तरीके से करना मिला के चलेंगे। इसी तरीके से एक बार फिर से नारा लगा, जय श्री राम। भागम पारो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई।
कीर्तन अगर हम सभी लोग करेंगे तो आनंद और आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान की, उमापति महादेव की। हमारी जोड़िया डमरू बजावेगा, हमारी जोड़िया डमरू बजावेगा, हमारी जोड़िया, हमारी जोड़िया हो, हमारी जोड़िया डमरू बजावेगा, हमारी जोड़िया डमरू बजावेगा।
रूप जावेगा हमारे गोदिया श्याम रूप जावे श्याम रूप जावे श्याम रूप जावेगा बोलिए शंकर भगवान की। रामायण एक ऐसा पावन ग्रंथ जिसको पंचम वेद कहा जाता है। उसी रामायण का अवधि में अनुवाद है श्रीमद रामचरितमानस। हम लोग साल भर में एक बार कहते हैं आज हमारे यहाँ रामायण है, भैया सब लोग आ जाइएगा रामायण है। और फिर 24 घंटा चलते हैं आराम से रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन अगर हम उस रामचरितमानस को थोड़ा सा गौर से पढ़ें, उसमें दोहे के हिसाब से और कुछ संख्याओं के हिसाब से चौपाइयां हैं, मास पारायण है, और 1 महीने में हम यहाँ तक पढ़ डालें तो भी कोई बात नहीं, 2 महीने में यहाँ तक पढ़ डालें, बहुत आसान से सुविधा दी गई। और वो रामायण उसने हमें दिया क्या, हमें दे क्या रही है। एक छोटी सी वार्ता आप लोगों के बीच में, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में रखता हूँ। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें कई एक चौपाइयां हैं, और ये जितनी चौपाइयां हैं ये सावर मंत्र। एक चौपाई जैसे कि हमने ले लिया कि सब सुख लहे तुम्हारी करना, तुम रक्षक काहू को डरना। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सुखी और संपन्न हो रहा है तो कुछ लोगों की निगाह में खटकना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि सब सुख लहे तुम्हारी करना, और अगली लाइन में कह दिया बाबा ने कि तुम रक्षक काहू को डरना। इसी तरह तमाम एक चौपाइयां हैं जो हमें उलझनों से निकालने का काम करती हैं। समर्पण भी है, अपनापन भी है, वैराग्य भी है, तपस्या भी है। शबरी पूरा जीवन बिता देती है प्रभु की प्रतीक्षा में। बहुत कुछ है इसमें कि गागर में सागर है। तो क्या करती है, आइए भजन के माध्यम से आप लोगों के बीच में। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर इसकी थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है।
विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबोती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण।
मेरी जवानी सुनो जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आइए आइए। आइए मैं चाहता हूं कि आज भी आप इस गीत के माध्यम से इस मंच पे हाजिरी लगाएं। प्रोग्राम के अंत में ये छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ये हमारी निधि जी की फरमाइश है, पूरा करना तो बनता है, ये पेमेंट नहीं मिलेगा। हेलो
एक पहल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित हमारे इस कार्यक्रम में लगातार अनवरत इस पूरी श्रृंखला में 3, 4, 5 और 6 अगस्त को अवध के राम में हमने कितनी चीजें सुनी। यहाँ पर राम संस्कृत मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार और पंख एक पहल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम श्रृंखला में विगत दिनों हमने 3, 4, 5 और 6 अगस्त को इन कार्यक्रमों को सुना। आज 6 अगस्त है। आज हमें आनंद लिया। आज भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि चंद्रेश पांडे जो हमारे आज के गुणी और अनुभवी कलाकार थे, उन्होंने सुंदर राम भजनों के साथ भगवान श्री राम के गुणों को यहाँ पर आप सबके मध्य प्रस्तुत किया, कुछ शिव भजन को सुनाए और अंत में हनुमंत लाल की आराधना करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया। लेकिन इसके पूर्व ये कार्यक्रम समापन होता हमारे मध्य हमारी एक गुणी और अनुभवी कलाकार जो कि पूर्व में भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत दे सके भी आज यहाँ सामने उपस्थित थी, तो हमने उन्हें भी आमंत्रित किया। नीरजा श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां लहरा दीजिए इस पूरे हाल में। और क्योंकि ये जो पंच पुष्प का जो राम जी के चरणों में हम सब नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, 7 तारीख को हम आमंत्रित करते हैं। एक बार पुनः आप लोग आइएगा इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अवध के राम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जपते रहिए, भजते रहिए, कहते रहिए मेरे साथ जय जय